पार्ट 1। असफंयार खान ने मुसलसल बजते फ़ोन पर अपनी आंखें बेमुश्किल खोली थी। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। वो लोग यहाँ सुबह के 9 बजे के करीब आए थे। असफंयार खान ने मुसलसल बजते फ़ोन पर अपनी आंखें बेमुश्किल खोली थी। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। वो लोग यहाँ सुबह के 9 बजे के करीब आए थे। वो लब भींचे फ़ोन डिसकनेक्ट करते फ़ोन साइड टेबल पर पटक चुका था। असफा ने लब भींचे ही अपनी पहलू में लेटी आबिर की तरफ नज़रें दौड़ाई, जो उसकी तरफ रुख पलटे कंबल लिए लेटी थी। फ़ोन पर उसकी बरहना कमर पर उसके सुनहरे बालों की आबशार बिखरी थी। वो सुबह से इसके पास जितनी मरतबा आया, उसने एक बार भी उसे झटका नहीं था। पहले भी वो उसके गुर्बत में उसके वो बहुत अच्छी तरह निभाती थी। वो जब उसे अपने करीब करता, वो उसके साथ लिपटते, उसकी शिद्दतों में उसका साथ देती थी। मगर आज उसने एक बार भी उसके गिर्द अपना हिसार कायम नहीं किया था। उसकी नाजुक उंगलियां उसके घने बालों में नहीं सरसराई थी। वो सारा वक्त बेडशीट मुट्ठियों में जकड़े हुए, आंखें सख्ती से नीचे हुई थी। कश लेते अपने लबों में दबाया था। बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करने से इसकी अनाबी लब अब स्याही माइल होने लगे थे। अमेरिका में गुजरे 7 माह में आबिर को कैमरों के थ्रू देखते वो दिन रात सिगरेट का सहारा लेता था। पाकिस्तान आया था, आबिर की बेतनाई और दूरी ने उसे मज़ीद सिगरेट का आदी कर दिया था। असफंयार खान को अपनी निकाह की पहली रात याद आई थी, जब उसने खुद को सौंपते उसके गिर्द पूरी रात अपने कपकपाते हाथों का हिसार कायम किए रखा था। वो दर्द से चूर, वो रोते हुए तड़पते हुए सारी रात असफंद असफंद पुकारती रही थी। मगर आज उसकी लबों ने एक बार भी असफंद नहीं पुकारा था। वो इसके हिसार में बर्फ़ की सिल बनी हुई थी। यार खान ने सिगरेट जलाई, गहरा सांस लेते बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाई, आंखें मोदी। आबिर की बेतनाई उसका मजबूत दिल सहन नहीं कर पा रहा था। असफा ने जबड़े भींचते सिगरेट एक बार फिर से अपने ज़ख्मी सीने पर दागा, मगर इस बार वो लब दांतों तले दबाए ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर गया था। फिर से बजने लगा था। असफंयार खान ने मुट्ठी भींचते कॉल रिसीव करते फ़ोन कान से लगाया। जितना जल्दी हो सके आबिर को वापस हवेली ले आ। ज़रान की सर्द आवाज़ पर वो अपने जबड़े पूरी तरह भींच गया था। होश आ गया तुझे, तेरी बहन मेरे पास है, थोड़ा और सो लेते अपनी बीवी के आगोश में। असफंयार खान ने लफ्ज़ लगवाए थे, बकवास बंद कर अपनी। आइंदा एक लफ्ज़ मेरी बीवी के मतलब मत निकालना। तो अच्छी तरह जानता है मुझे मजाक में भी पसंद नहीं कोई अब्रिश का नाम भी ले। ज़रान फ़ोन पर गुर्राया था कि मेरी बीवी पर उसका कमीना भाई ज़रा सा भी हक जताए, इतनी भूल जा, अब वो वापस हवेली आएगी। असफन ने भी गुस्से से गुर्राते हुए कहा। असफंयार खान सीधी तरह उसे हवेली वापस ले आ। मैं खामोश इसलिए क्योंकि मैं अपनी हवेली में कोई को मेरी कमज़ोरी मत समझ। तो अच्छी तरह जानता है मुझे मैं कैसा हूँ। हाँ जानता हूँ तू मुंतकम मजाज बंदा है, मेरे नज़दीक तू मुनाफिक है, और रिश्ते बिखरने से क्या मतलब है तेरा। हाँ, तुझे मैं इतना कमज़ोर लगता हूँ जो अपना रिश्ता टूटने देगा। याद रखना, जब तक असफंयार खान जिंदा है इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आजमा लो तुम दोनों भाई अपनी ताकत। मेरी सांसें छीन कर ही मुमकिन है तुम लोग अपने मकसद में कामयाब हो सको, मगर ये भी मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर मर जाऊंगा तो वह मेरी नहीं रहेगी। इसलिए तुम लोगों को छीनने नहीं दूंगा। असफन फ़ोन पर गुर्राया था। ऐसी बात है तो इसे लेकर हवेली वापस आ, वरना मैं खुद उधर आ जाऊंगा, और तुझे जो यकीन है तू मर नहीं सकता, तेरा यकीन एक लम्हे में तोड़ कर रख दूंगा। ज़रान कहते फ़ोन बंद कर चुका था।
ने बड़बड़ाते हुए फ़ोन उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। असवन ने बड़बड़ाते हुए फ़ोन उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। ब्राउन शलवार कमीज़ पहने अपने कंधों पर ऑफ वाइट मर्दाना शाल डाले हुए हवेली दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मौर्य। शहराम ने लाउंज में दाखिल होते मीना खानम से सलाम किया। अब वालेकुम सलाम बच्चे, अल्लाह नजर बद से बचाए। वो सोफ़े से उठते शहराम की तरफ बढ़ती, शहराम के चेहरे को थामते उन्होंने उसकी पेशानी पर लब रखे थे। माशाल्लाह हमारा सब बेटों से ज़्यादा प्यारा है हमारा शहराम। मीना खानम ने नजर बद की दुआ पढ़कर उस पर फूंक मारी थी। मोरे यही अल्फाज में बहुत बार आपके लबों से हम लाला के लिए सुन चुका हूँ। शहराम ने लब दांतों तले दबाए। शरारती लहजे में कहा, यह बात तो सच है हमारा बेटा राम में जो बात है वो तुम सब ने कहा। वो तो हमारा जान का टुकड़ा है, तुम और ज़रान कभी उसका जगह नहीं ले सकता। मीना खानम ने मुस्कुराते हुए कहा, मोरे मुझे और ज़रान लाला को शौक़ भी नहीं उनकी जगह लेने का। वो हमारे लाला हैं, हमारे लिए एहतराम के काबिल, और जो उनकी जगह है हमारे दिल में वो जगह भी कोई नहीं ले सकता। शहराम मुबहम सा मुस्कुराया था। माशाल्लाह तुम तीनों का प्यार हमेशा सलामत रहे। अमीना खानम ने नम आँखों से दुआ दी थी। अस्सलाम वालेकुम। शहराम ने रोज़ीना खानम को देखते सलाम किया, जो बहराम को गोद में लिए संजीदा सा उखड़ा चेहरा लिए बैठी थी। सलाम, कैसा है तुम? रज़ीना खानम ने शहराम को देखते संजीदगी से कहा, मैं ठीक हूँ। शहराम ने कहते हुए बहराम को उनकी गोद से लिए उसकी पेशानी पर अपने लब रखे। जान कैसा है बाबा की जान, कैसा है मेरा बहराम मेरी जान? शहराम ने अपनी मूछें उसके गाल पर रख दी। वो बुरी तरह रोने लगा था, बिल्कुल अपनी माँ पर गए हुए रोने में। शहराम ने नरमी से उसके नर्म गाल पर उंगली फेरी, जो उसके मूछों की चुभन से सुर्ख हुआ था। हो गया था। शहराम को देखते मुस्कुराने लगा। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर नहीं गए, तुम अपने बाबा पर गए हो, जो रोते हुए भी मुस्कुराता है। तुम्हारी माँ तो जब तक दूसरों को खून के आंसू न रुला ले उसे चैन नहीं आता। शहराम ने कहते हुए मुस्कुराते हुए बहराम के माथे पर अपने लब नरमी से रखे। खानम ने अपने मुंह के जाविये बगाड़े थे, जिसे देखकर शहराम ने आईब्रो उचकाए देखा था। सच कह रहा हूँ, इसलिए मुंह के जाविये बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं। शहराम ने संजीदगी से कहते सामने देखा। बारें आ रही थी। शहराम की बात पर उसी लम्हे किचन की तरफ बढ़ गई थी। शहराम के लबों पर जानदार मुस्कुराहट छाई। शहराम बहराम को मीना खानम के हवाले करते तेज़ तेज़ कदमों से किचन की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर वो रुका था। वो बगैर किसी शॉल के खड़ी थी, खड़ी गाजरें कश कर रही थी। येलो कलर के शीशों वाले फ्रॉक में मलबूस थी, बालों का ढीला सा चूड़ा बनाए हुए थी। शॉल किचन में मौजूद कुर्सी पर पड़ी थी। होंठों पर पिंक लिपस्टिक लगाए हुए थे, आंखों में काजल लगाए हुए थी। चाहिए था लाला? दरक्षा ने शहराम को किचन के दरवाजे पर जमे देखकर पूछा। हाँ चाहिए तो बहुत कुछ है, मगर देने वाला बहुत कंजूस है। शहराम ने गहरी गर्म निगाहों से बहारे को देखते दरक्षा से कहा। दरक्षा और पास खड़ी दूसरी मुलाजमा शहराम का मतलब समझती सुर्ख हुई थी। जिस तरह बहारे का गहरी और गर्म निगाहों से मुआयना कर रहा था, वो काफ़ी था शहराम की बात का मतलब समझाने के लिए। उसे क्या चाहिए? दरक्षा और दूसरी मुलाजमा को शहराम ने बाहर जाने का इशारा किया। वह इस बात में सर हिलाते चली गई थी। किचन का दरवाज़ा लॉक करते बहारे की तरफ बढ़ा, जो स्मार्ट चेहरा लिए हनोज गाजरें कश कर रही थी। शहराम खान ने उसके दोनों इतराफ से अपने हाथ शेल्फ पर जमाए थे। बहारे का हाथ गाजरें कश करता रुका था। दूसरे पल फिर से अपना काम करने लगी थी।
राम ने उसके ढीले जूड़े पर लब रखते उसके बालों की महक अपने अंदर उतारते गहरा सांस लिया था। पर बिना कोई जवाब दिए अभी भी गाजरें कश कर थी। शहराम ने एक झटके से उसका रुख अपनी तरफ किया। उसकी कुशादा सीने से आन टकराई थी। शहराम बेकरारी से उसे अपने सीने में भींच गया था। मेरी बहारें बस कर दो और मुझे सताना, मर जाऊंगा तुम्हारी जुदाई सहते सहते। शहराम उसकी नाज़गी महसूस करते पागल हुआ था। मज़ीद सख्ती से उसे अपने सीने में भींच गया। राम मुझे बहारे उसे खुद से दूर करते दबे अंदाज में चलाई थी। बहारे की आवाज़ में लड़खड़ाहट और स्पुर्दगी का अंदाज महसूस करते वो गहरा मुस्कुराया था। उसने उसने उसे खुद से दूर नहीं झटका था। उसने उसे खुद से दूर नहीं झटका था। राम ने उसे खुद से अलग करते उसे शेल्फ से लगाया, उसे गहरी निगाहों से देखा। वो नज़रें झुकाए हुए थी, आरिस पर सुर्खी थी, बदन में लरजाहट थी। वो शेल्फ से टेक लगाए अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ सख्ती से भींचे हुए थी। की मुट्ठियाँ नज़रअंदाज करते उसकी भीगी आंखों पर लरसती पलकें देखकर उसके आरिस पर हाथ जमाए उसके करीब होते बहुत नरमी से उसके दूसरे आरिस के दिल पर अपने लब रख गया। मेरी बहारें बहुत खूबसूरत हो तुम, तुम्हारा शहराम तुम्हारा दीवाना है। शहराम उसका चेहरा दोनों हाथों में लबों पर झुके बहुत नरमी से इसकी सांसें इनहेल कर गया था। बहारें अभी तक नज़रें झुकाए हुए थी, अपने हाथों की मुट्ठियाँ सख्ती से भींची हुई अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। शहराम उसके लबों को गीला करते हुए उसकी गर्दन पर झुके बेकरारी से अपने सिलकते लब रखने लगा। शहराम के लब बेकरारी से उसकी दूधिया गर्दन पर महवे रक्स थे। वो दीवानों की तरह उसकी गर्दन पर अपनी प्यार की सौगातें छोड़ रहा था। वो दीवानों की तरह उसकी गर्दन पर अपनी प्यार की सौगातें छोड़ रहा था। शहराम के लब दीवानगी के आलम में ऊपर से नीचे रक्स करने लगे थे। शहराम का एक हाथ उसकी कमर की जिप पर हरकत करते, दूसरा हाथ उसे बेबाकी से छूते बेबाक गुस्ताखियाँ कर रहा था। शहराम की बढ़ती बेबाक जसारतों पर बहारे की सांसें गहरी हुई थी। उसे खुद से दूर छटकते रुख पलटे दोनों हाथ जमाए गहरे सांस लेने लगी। बंद आंखों से मोती टूट कर रुख पर बरस रहे थे। बदन पूरी तरह लरस रहा था। उसे खुद से दूर नहीं छटक पा रही थी। वो क्यों नहीं छटक पा रही थी उसका दिल समझ रहा था। उसे हर मामले में इनसिक्योर कर चुका था। उसे दूर छटकेगी तो अपनी ज़रूरत किसी और से पूरी कर लेगा। जैसे वहाँ से कुछ माह पहले उसके करीब रहते उसे अपना दीवाना बनाए रखना चाहती थी, ताकि वो किसी और औरत की तरफ नज़रें उठा कर भी ना देखे। तब तो उसे उसकी गुर्बत उसके गर्म बदन से जुनून की हद तक मोहब्बत थी, मगर आज उसे उसकी गुर्बत उसका गर्म बदन उसके अंदर कोई हलचल नहीं मचा रहा था। वो तो सिर्फ एक इनसिक्योर औरत रह गई थी। सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सिर्फ इनसिक्योरिटी रह गई थी। बहारे ने अपने निचले लब को बहारे अपने निचले लब को बेदर्दी से काट दी। शहराम उसके पेट पर हाथ जमाए उसे अपने करीब करते चौड़े सीने में समाते उसकी साइड गर्दन पर अपने दहकते लब रख गया था। और लम्हों में बेकरार रातों में कैसी फूल छाँवों में इश्क वाली बातों को तेरा हूँ तेरा खाता हूँ कसम। राम खान उसका रुख मोड़े उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे उसके आरिस के बहते आंसू पर अपने लब रख गया था। वो बेकरारी से फिर से उसके लबों पर झुका, उसके नर्म लबों को खींचते शहराम की
धोंकने की मानद चल रही थी। उसके इतने करीब आकर उसकी सांसों में हलचल मचाते उसे खुद के लिए बेताब कर चुकी थी। उसे खुद में समाने के लिए बेताब हुआ था। मेरी बहारे चांसेस हैं आज तुम्हारे करीब आ सकूं। आज तुम में ना समाया तो तुम मर जाऊंगा। तुम ज़रूरत बनकर मेरे जवान जज्बों में आग लगा चुकी हूँ। मर जाऊंगा मेरी बहारे अगर आज तुम्हारे वजूद की गर्मी मुझ में ना रच बस गई। है चांसेस मेरी जान आ सकता हूँ तुम्हारे करीब। है चांसेस मेरी जान आ सकता हूँ तुम्हारे करीब। शहराम उसके माथे से माथा टिकाए गहरी सांसों से बमुश्किल बोला था। बहारे ने नजरें झुकाई इस बात में सर हिलाया। शहराम की मूछों तले लब गहरा मुस्कुराए थे। तो फिर चलो कमरे में। शहराम कुर्सी से उसकी शाल उसकी गिद्ध अच्छी तरह लपेटे उसकी कलाई पकड़े किचन का दरवाज़ा खोले बाहर निकलते अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसके साथ बिना किसी एहसास के रोबोट की मानद चल रही थी। बहारे की कलाई थामे वो लाउंज से होते अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा था। यकदम उसके मजबूत मर्दाना कदम रुके थे। बहुत मर्दाना कदम रुके थे। उसने बेयकीनी से मीना खान और लाउंज में खड़े जरान को देखा था। जरान लाउंज में खड़ा अपनी हल्की घनी बेड पर हाथ फेरते सर्द निगाहों से दाखिली दरवाजे की तरफ देख रहा था। मीना खानम शहराम की बेयकीन सुर्ख नज़रों पर अपनी नज़रें चुरा गई थी। दाखिली दरवाजे से असफंयार खान और आबिर अंदर दाखिल होते शहराम को देखते भागते हुए शहराम की तरफ बढ़ते उसके सीने से जा लगे। अपने घने बालों में उंगलियां फेर कर रह गया था। उसे बिल्कुल इग्नोर कर गई थी बल्कि उसके पास से गुजरते शहराम की तरफ बढ़ी थी। शहराम अब बहारे की कलाई छोड़ चुका था। बहारे लब दांतों तले दबाए उससे कई कदम दूर हुई थी। बहारे लब दांतों तले दबाए उससे कई कदम दूर हुई। रोजीना खानम अपनी सोफ़ों से उठते खड़े हुए थे। असफंयार खान जबड़े भीगते कर्ब से सुर्ख आंखों से आबिर को देख रहा था जो शहराम के सीने से लगे उसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोची हिचकियों से रो रही थी। जिस शाल से उसने अपना वजूद यहाँ तक अपना चेहरा ढांपा हुआ था वो रेड गर्म शाल उसके एक कंधे पर लहरा रही थी। सुनहरी सिल्की बाल उलझे से उसकी कमर पर बिखरे थे। असफंयार खान सर्द नज़रों से उसका हचकोले लेता नाजुक वजूद देख रहा था। उसकी गर्दन उसके गाल और उसके पिछले गले से नजर आती बैक पर उसकी शिद्दतों के गहरे निशान थे। बैक नेक बालों की वजह से छुपी हुई थी और गर्दन पर उसकी शिद्दतों के निशान पूरे घर वालों के सामने थे। लाला आबिर शहराम की शर्ट मुट्ठियों में दबोचे हिचकियों से रोते हुए शहराम को पुकारते पूरी तरह लरसते हुए उसकी आंखों में देख रही थी। नीले आरस पर हाथ जमाए जरान को सर्द सुर्ख आंखों से देख रहा था। जरान अपने मुंह पर हाथ फेरते गैर मरई नुक्ते को घूरा था। मोरे आपने मुझे फ़ोन पर क्या कहा था? शहराम ने आबिर के सिर पर हाथ रखे सर्दो स्पाट लहजे में पूछा। हाथ रखते गहरे सांस लेते नजरें झुका गई थी। मोरे आपने मुझे फ़ोन पर क्या कहा था? अब के बाल भलक के बल धाड़ा था। नजरें अभी तक सरान पर गाड़ी हुई थी। करने का कौन सा तरीका है शहराम? जरान गुस्से से शहराम के मुकाबिल आया। मैं आपसे बात नहीं कर रहा। मेरी बात में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। वो पहले से भी ज़्यादा कुव्वत से हलक के बल धाड़ा था। शहराम की धाड़ पर हवेली के दरो दीवार गूंज उठे थे। बहारे ने भागते हुए शहराम को रजीना खानम से पकड़े अपने सीने में भींचा और शहराम की धाड़ पर गला फाड़ फाड़ कर बहुत बुरी तरह रो रहा था। बहारे ने बहराम की बुरी तरह हिचकोले भरते वजूद को सीने में भींचते रोते हुए शहराम को देखा जिस पर
था जिस पर रोने का कोई असर नहीं पड़ता। और अबीर को सीने में भींचे ज़रान पर अपनी सर्द सुर्ख आंखें गाड़े खड़ा था। बहराम की बुरी तरह रोते वजूद को सीने में भरते आंखें नीचे शिद्दत से रो दी थी। साबित हुआ था उसे अपने बेटे की भी कोई परवाह नहीं थी। सर नफ़ी में हलाते रो रही थी। क्या पूछ रहा हूँ मोरे, क्या कहा था आपने मुझे फ़ोन पर? शहराम एक बार फिर से चीखा था। बाहर ने रोते हुए गहरी सांस लेते हवेली के छत को देखते बहराम को मज़ीद अपने सीने में भींचा। बहराम को मज़ीद अपने सीने में भींचा। पहाड़ पर बदहवास होते मर्दाने से दुरैद खान, अरबत खान, समीउल्लाह खान जनान खाने में दाखिल हुए थे। तमाम मुलाजमाएँ भी हवेली के लाउंज में भागते हुए आई थी। दरख्शा ने आगे बढ़ते रोते भलकते बहराम को बहारे से लिया। बहारे ने रोते हुए बहराम दरख्शा को दरख्शा उसे सीने में भींचते तेज़ी से बहारे की कमरे की तरफ बढ़ गई थी। ज़रान बेयकीनी से गहरे सांस लेता नम आँखों से शहराम को देख रहा था जो उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा चीख रहा था। उसने कभी उससे इस लबो लहजे में बात नहीं की थी। एक बार फिर से मीना खान ने पुकारा, शहराम ये तुम क्या पूछ रहे? आबिर असवंत का बीवी है, फिर मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि आबिर की मर्ज़ी के बगैर अब कोई फ़ैसला नहीं लिया जाएगा? आर खान के साथ कहाँ से आ रही? शहराम सर लहजे में चीखते हुए मीना खानम की बात बीच में ही काट गया था। ये जहाँ से भी आ रहा है, तुम कौन होता है ये पूछने वाला? दुरैद खान शहराम को घूरते हुए बोले थे, लाला हूँ मैं इसका, बेटी जैसी है मेरी आबी मेरे लिए। मैं इसे ज़बानी बेटी कहता नहीं, मानता भी हूँ। बोला। ज़रान शहराम के तंज पर एतज़ाज़िया कर्ज से मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें अपने स्याह बूटों पर गाड़ गया था। ये किसी का बेटी नहीं, हमारा बेटी है। इसका फ़ैसला करने का हक़ सिर्फ़ हमारा है। दुरैद खान शहराम की आंखों में देखते वो राय थे। खान की बात पर आबिर शहराम से अलग हुई थी। शहराम आबिर को अपने हिसार से आज़ाद करते तो रैद खान की तरफ बढ़ा। ये कैसा फ़ैसला है बाबा जान, बताएंगे आप मुझे? आपको अपनी बेटी के आंसू नज़र नहीं आ रहे? वो नहीं रहना चाहती असफंदियार खान के साथ, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? ज़्यादती होती रहेगी मेरी आपी के साथ। शहराम ने दुरैद खान की आंखों में आंखें गड़े सवाल किया, क्या ज़्यादती हो रहा है इसके साथ? क्या ज़बरदस्ती की है इसके साथ? इसका बचकाना हरकत की वजह से हम अपना रवायात भूल जाए? हम लोग इतना इतना बात पर तलाक नहीं नहीं लेता, जानता है ना तुम अच्छी तरह। दुरैद खान सर सपाट लहजे बोले, ये इतनी सी बात है आपके नज़दीक? असफंदियार खान मेरी बहन को बदले की आग में छोड़कर चला गया। 7 महीने मेरी बहन के बहते आंसुओं की ये कीमत है आपके पास? आप इसे फिर से असफंदियार खान के हवाले? कल को फिर किसी बात पर मेरी आपी को छोड़कर चला जाए? शहराम खान ने दुरैद खान को देखते गुस्से से लफ्ज़ छुपाए थे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा बाबा जान, ऐसा ही होगा। शहराम दुरैद खान की बात काटते चीखा था। असफंदियार खान आबिर को अपनी सुर्ख नज़रों के हिसार में लिए अपनी मुठ्ठियाँ भींच गया था। समीउल्लाह खान अपनी लाठी पर दबाव डालते खामोश खड़े थे। ज़रान ने उनका लिहाज नहीं किया था तो शहराम तो कभी उनका लिहाज ना करता। वो बेबसी से नम आंखों से अपने पोतों को देख रहे थे। ही होगा बाबा जान, लाला फिर से कोई गलती करेंगे और असफंदियार खान फिर से लाला की गलती की सज़ा आबिर को देगा। शहराम ने दुरैद खान की आंखों में देखते तंजिया कहा, गलती कौन सी गलती हुई है मुझसे? ज़रा ने शहराम के मुकाबले आते सर्द लहजे में सवाल किया।
क्या बात है लाला, आपको तो एहसास ही नहीं आप कितनी गलतियाँ कर चुके हैं। कैसे होगा एहसास, आपकी ज़िंदगी तो सेटल हो चुकी है आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से। शहराम अब्रिश पर नज़रें गाड़ी तंजिया मुस्कुराया था। जो भी कहना है मुझसे कोई। शहराम अब्रिश को खबरदार बीच में लाए। ज़रा ने शहराम की नज़रों के हिसार में अब्रिश को देखते मुश्किल अपने गुस्से पर कंट्रोल करते उसे तंबीह की थी। अब्रिश शहराम की सर नज़रों पर अपने सर पर अपनी शाल अच्छी तरह जमाते नज़रें झुका गई थी। इधर देखो मेरी तरफ। जरान शहराम की नज़रें अब्रिश पर गड़ी देखकर अब धाड़ा था। जरान की धाड़ पर बुलंद आवाज़ में इस्तज़ाइया हँसा कि जितनी परवाह आप अपनी बीवी की करते हैं इतनी बहन की कर लेते तो आज वो खड़ी यूँ ना रो रही होती। शहराम ने आबिर की तरफ निगाह की जो सुख चेहरे के साथ बदहाल सी लरसते हुए हिचकियाँ भरते हुए सबको देख रही थी। पर हाथ फेर कर रह गया। कुछ देर पहले आप अब आबिर के वकील बनकर खड़े थे यहाँ इसी लाउंज में। वेल बहुत अच्छी स्पीच की थी आपने। वेल बहुत अच्छी स्पीच की थी आप। तरीके से लड़ी अपनी बहन के लिए। शहराम ने इज़्ज़ाइयाँ मुस्कुराते हुए तालियां बजाई थी। ज़रा लब बेंचे शहराम को देख रहा था जो आज उसके लिए अजनबी हो गया था, जो आज उसके लिए अजनबी हो गया था। वकील थे, खुद ही जज बने हुए थे, खुद ही मनसब बने हुए थे और हम सब यहाँ खामोश खड़े सुन रहे थे। किसी ने कुछ नहीं पूछा आपसे, किसी ने आप पर सवाल नहीं उठाए क्योंकि यहाँ किसी को मेरी आपी की की परवाह ही नहीं है। शहराम सबको देखते इस्तज़ाइया बोला, आज मैं आपसे सवाल करूंगा और आप जवाब देंगे और मैं फ़ैसला करूंगा मेरी आप ही की ज़िंदगी बर्बाद करने में आपका कितने फ़ीसद हिस्सा है। मुझे यकीन है मेरी आप ही की ज़िंदगी बर्बाद करने में आपका 100% हिस्सा होगा। शहराम के सजाया लबो लहजे पर जरान के गले में गिल्टी से उभर कर मासूम हुई थी। वो अपनी 2 उंगलियों से अपनी सुर्ख आंखें मसल गया था। बाबरिक ने आबिर को सीढ़ियों से धक्का दिया। आपने खामोशी क्यों इख्तियार की? क्यों नहीं तब उसके सीने में शहराम ने जरान की आंखों में आंखें गाड़े सवाल किया। बहारे शहराम की बात पर कर्ब से आंखें मीच गई थी। वो बार बार उसके मरे हुए लाला को बीच में लाता था जो अपनी सजा पा गया था। आंखें बेदर्दी से चादर से मसल गईं। बाबर के किरदार पर बात उन्हें भी पूरी तरह चुभती थी। असफंदियार खान ने अपनी हल्की घनी बेड पर हाथ फेरते आबिर के नाजुक वजूद पर अपनी शोला बार निगाहें गाड़ी जिसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। कोई जवाब शराम जरान की खोशी मोशी पर हंसा। मैं बताता हूँ सबको। शराम सबकी तरफ देखते इस्तज़ाइया मुस्कुराया। लाला दोनों साइड से खेल रहे थे। पिच भी इनकी, पूरे का पूरा ग्राउंड भी इनका। शराम ने तंजिया मुस्कुराते हुए जरान की आंखों में देखा। की गुंजाइश इन्होंने छोड़ी ही नहीं थी। कोई दूसरा खेलता तो हार जीत का फैसला होता, मगर लाला अपने बैट से बाल को उछालते खुद ही खुश होते रहे। लाला को पता ही नहीं चला वो बॉल से नहीं अपनी आबी के साथ खेल रहे हैं। हाँ, जरान शहराम की बातों पर हलक के बल चिखा। बस लाला और नहीं चिल्लाएंगे आप मुझ पर। खो चुके आज से आप शहराम पर अपना हक। जब कोई शहराम खान पर अपना हक खोता है तो शहराम उसे अपना नाम पुकारने की भी इजाज़त नहीं देता। शहराम जरान से भी ज़्यादा बुलंद आवाज़ में चीखा था। दुरैद खान गुस्से से शहराम की तरफ बढ़े थे कि अरबत खान ने उन्हें कंधे से नरमी से जकड़े रोका। दुरैद खान शहराम को घूरते
रुक गए थे। दुरैद खान शहराम को घूरते रुक गए थे। आबिर पर अपनी गुस्सीली नज़रें गाड़ी जो आज दो भाइयों को मद्दे मुकाबिल ले आई थी। आबिर दिल पर हाथ रखे बदहाल सी रोए जा रही थी। हक ख़त्म हो गया मेरा तुझ पर, हक ख़त्म कर दिया तूने मेरा। छोटा भाई है मेरा शहराम, छोटा भाई है तो। ने नम लहजे में इस्तफसार किया। हो गया ख़त्म लाला, क्योंकि आपने मुझ में और अपनी दोस्ती में इसफंयार खान को चुना है। ख़त्म हो गया लाला, ख़त्म हो गया लाला, सब ख़त्म हो गया। शहराम जरान की आंखों में देखते सपाट लहजे में बोला। तो फिर ज़रान बोल मुझे, ज़रान बोल मुझे। तू भी मुझे लाला कहने का हक़ खो चुका है। ज़रान गुस्से से कर्ब से बोला। बोलूँगा लाला, आपको आपके नाम से भी पुकारूँगा। जब पूरी तरह मेरी आबी को आप मौत की नींद सुला देंगे, तब शहराम खान आपको आपके नाम से ही पुकारेगा। जो आपकी ज़िंदगी है मेरी, जो कुछ भी किया इसके लिए किया। ज़रान कर्ब से बोलता चीखा था। नहीं लाला, आपने सिर्फ अपनी दोस्ती बचाई। बाबरिक के निकाह में थी, आप कभी इसके हक़ के लिए नहीं बोले। बाबरिक अगर ज़िंदा होता, आप आबिर को इसके साथ रुखसत कर देते, सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए। अब हवेली के रस्म और रिवाज की वजह से भी मजबूर नहीं हो। अगर आप मजबूर होते तो कभी अबरिश भाभी को हवेली से दो दो बार भागने पर अपनाते ना, बल्कि मौत की नींद सुलाते। चटाक ज़रान के भारी हाथ का थप्पड़ शहराम के होंठों से खून निकाल चुका था। राम अपने होंठों से निकला खून अपने अंगूठे से साफ करते इस्तज़ाया असाबी ने यह सब देखते पिलर थामे अपने चकराते वजूद को संभाला था। शहराम को थप्पड़ पड़ता देखकर अमीना खानम दिल पर हाथ रख गई थी। रुजीना खानम ने परेशानी से शहराम को देखा। असफंयार खान ने आबिर को देखते अपने पॉकेट से सिगरेट केस और लाइटर निकालते लबों में दबाए अपने अंदर उठती सिलकती चिंगारियों को दबाने की नाकाम सही की जो सामने खड़े वजूद को वजूद को देखते इन चिंगारियों में मुसलसल शोले से भड़क रहे थे। और बकवास नहीं सुनूंगा तुम्हारी, कुछ मत कहना उसके बारे में। ज़रान फूलती रगों के साथ मुश्किल बोलते गरज उठा। अबरिश ने सोफ़े की सतह को जकड़े अपनी नज़रें झुकाई, अपनी आंखों से उमड़ते आंसू पर बंद मारने की नाकाम कोशिश की जो पलकों की पार तोड़ते रुख पर शिद्दत से बरस रहे थे। नाजुक वजूद में ताश पड़ा था। जो थप्पड़ मुझे मारा, ये थप्पड़ आपको सफंयार खान के मुंह पर मारना चाहिए था, जब वो मेरी आबी को पूरी हवेली के सामने पर साबित होता है। अभी से ज़्यादा आपको असफंयार खान अजीज़ है। शहराम पथरीले लहजे में बोलता मुस्कुराया। आहल को बचाने के लिए आपने हम सबसे हकीकत छुपाई, सिर्फ भाभी के घर वालों को प्रोटेक्शन देने के लिए। इस सब में मेरी आप ही कहाँ थी? ये सवालों पर ज़रान की आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। आहल को प्रोटेक्शन देना गलत था, जो अपनी ज़ख्मी टांगों के साथ ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। अनाया 14 साल की उम्र में किडनैप हो चुकी थी, इसके बारे में सोचना गलत था। की आंखों में देखते कर्ब से सवाल दाखिल। नहीं गलत था लाला, आपकी जगह मैं होता जान की बाजी खेलकर अनाया की इज्जत बचाता, आहिल को बचाता, मगर इस सब के लिए कभी अपनी आबी को बीच में न लाता, क्योंकि मुझे हर रिश्ते से प्यारी आबी है। आपने आबिर का निकाह फनयार खान से क्यों होने दिया? आप नहीं जानते बदले में ली हुई औरत के साथ मर्द कैसा जानवरों वाला सलूक करता है। एतबार था मुझे असफंयार खान पर, वो मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता। एतबार है मुझे असफंयार खान पर।
एतबार है मुझे अपने असफंयार खान पर। ज़रान हलक के बल चीखा। असफंयार खान अब हाथ में पकड़ा सिगरेट अपने खुले बटनों से नज़र आते सीने पर दाग गया था। सीने की ज़ख्म की जलन में इजाफा हुआ था। आँखों की नमी बड़ी थी। एतबार आपने किया लाला, मगर असफंयार खान ने आप पर एतबार नहीं किया। आपके इस एतबार ने मेरी आबी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी लाला, बर्बाद कर दिया मेरी आबी को। शहराम इस्तेज़ाइया बोलते मुस्कुराया था। शहराम नहीं हुई आबीर की ज़िंदगी बर्बाद। इसका मर्द सलामत है, इसे अपना पास भी रखना चाहता है। पहले ये ड्रामा लगाए रखा है इसने। पहले ये असफंयार खान पर मरता था, इसका मोरे का नुकरानी बनने पर भी खुश था। अब वो इसके सामने झुक रहा है, ये अकड़ रहा है। मीना खानम आबीर पर शोला निगाहें गाड़ते बोली। मीना खानम आबीर पर शोला बाल निगाहें गाड़ते बोली। मोरे ये आप कह रही हैं, बेटी है ये आपकी, इसका दर्द क्यों नहीं समझ आता आपको? शहराम ने अमीना खानम को देखते दुख दुख भरे लहजे में सवाल दागा। इसका दर्द नज़र आ रहा है तो कह रहा है ये औरत है तो औरत बनकर रहे, मर्द का मुकाबला ना करे। अमीना खानम अमीना खानम अबीर के लरजते वजूद पर कहर बार नजरें गाड़ी गुस्से से फंकारी। ठीक कह रहा है तुम्हारे मोरे, फैसला हो चुका है, अबीर असफंद के साथ रहेगा। असफंयार खान अबीर को चाहे तो यहाँ से लेकर जा सकता है, क्योंकि जब तक वो यहाँ रहेगा तुम दोनों भाई उसका ज़िंदगी में बोलोगे जो हमको कबूल नहीं। इसका ज़िंदगी का मालिक अब असफंयार खान है। दुरायत खान ने अटल लहजे में फ़ैसला सुनाया। ऐसा नहीं हो सकता बाबा, शहराम जरान बैक वक्त बोले थे। क्यों नहीं हो सकता? अबीर हमारा बेटी है। दुरायत खान गुस्से से गर्जे। वो हमारी बहन भी है बाबा। जरान और शहराम फिर से बैक वक्त चीखे थे। बस कर दें आप लोग, बस कर दें मेरे लिए लड़ना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। नहीं मुझे किसी की ज़रूरत। अबीर कानों पर हाथ रखते हुए लरजते लबों से बोली। ज़रान शहराम उसे यूं रोते तड़पते हुए देखकर उसकी तरफ बढ़े थे। रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, मेरी तरफ मत बढ़िएगा। मुझे आप जैसे लाला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे आप जैसे लाला। आबिर रोते हुए चीखी थी। आबिर शहराम और ज़रान ने रुकते हुए नम आवाज़ों से बेयकीनी से पुकारा। आबिर अपने लरजते वजूद को संभालते शहराम और ज़रान की तरफ बढ़ी थी। शॉल एक कंधे से लहराते ज़मीन को छू रही थी। उसका बदन बुरी तरह कप कपा रहा था और शहराम के मद्दे मुकाबिल आई। उस दिन लाला ने उस दिन लाला ने अगर अच्छी स्पीच दी थी तो आज आपने बहुत अच्छी स्पीच दी। वर्ल्ड के बेस्ट लाला का अवार्ड मेरे दोनों लाला को जाता है। अबीर हिचके लेते हुए कर्व से मुस्कुराई थी। अबीर शहराम ने अब ज़ख्मी लहजे में उसे पुकारा। मत दुखी करें लाला, मेरे लिए ख़ुद को मत चीख चीख कर अपना गला ख़राब करें। क्यों क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं आप ख़ुद को? मुझ जैसे बेजान वजूद के लिए आखिर आपको लड़ने की क्या ज़रूरत है? आबिर ने रोते हुए कहा। तुम बेजान वजूद नहीं, हमारी बहन हो तुम। शहराम उसकी बात काटते हुए तड़प उठा। देखा लाला, देखा लाला, आपने मुझे इंसान नहीं कहा, अपनी बहन कह दिया। ठीक कहा, मैं सिर्फ एक बेटी बहन बीवी हूँ, इंसान तो मैं हूँ ही नहीं। जिसका दब दिल चाहता है मेरे साथ अपना रिश्ता जोड़कर मुझे रिश्तों की मार मारता है। मैं सिर्फ बहन बेटी बीवी हूँ, इसके अलावा मेरा कोई वजूद ही नहीं। आबिर अपने दिल पर हाथ रखते हिचकियों से रोते हुए बोली। कुछ साल पहले मैं एक पोती भी थी। आबी ने भीगी इस्तेज़ाइया निगाहें समीउल्लाह पर गाड़ी। वो झपड़े भींच कर उसे घूर कर रह गया। आबिर उनके घूरने पर रोते हुए हंस पड़ी थी।
मैं सच में इंसान नहीं हूँ लाला, मेरा इतना सा बोलना बड़ों को पसंद नहीं है। देखो मेरे बड़े मुझे कैसे खूनख्वार निगाहों से घूर रहे हैं। आबिर ने ज़ख्मी सा हंसते हुए इशारों से दुरैत समीउल्लाह की तरफ इशारा किया, जो उसे खूनख्वार निगाहों से घूर रहे थे। देखना मैं कुछ देर और बोलूँगी, मेरे गाल पर किसी न किसी मर्द का भारी हाथ अपनी मर्दानगी का तमगा सजा जाएगा। आबिर ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए रोते हुए हिचकी ली। तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं किसी को तुम्हें सख्ती से छूने नहीं दूंगा। तुम्हें थप्पड़ मारना तो दूर की बात है। शहराम उसके नीले आरस पर हाथ जुमाए लफ्ज़ चबाते घुराया। अभी शहराम के मजबूत हाथ पर अपना हाथ रखे आंखें नीचे शिद्दत से रो दी थी। जरान दूर खड़ा बेबसी से उसे रोते हुए देख रहा था। असफंयार खान सिगरेट के गहरे कश लेता उसे सुर्ख आंखों से देखे जा रहा था। वो चाहता था आज उसकी सफ़ात पठानी सब कुछ कह दे जो वो कहना चाहती थी। आज वो उसकी हर सज़ा सुनेगा और सहेगा भी। खुद को सज़ा के लिए तैयार कर चुका था। उसे बर्फ़ सा सिल वजूद नहीं चाहिए था, मगर सज़ा सिर्फ जुदाई की सूरत में गवारा थी। लेकिन अगर वो सफ़ाकपन की जगह कुछ और सोचे बैठी थी तो वो जानता था इसका अंजाम क्या था। हवेली वाले आज दो दो जनाजे उठाएंगे। असफंयार खान ने अपनी कमीज़ की पॉकेट में अपनी पिस्टल पर हाथ रखते दिल में उठते दर्द के अबाल पर काबू पाने की नाकाम सही की, जो हद से ज़्यादा तजावज़ कर रहा था। नहीं यकीन लाला, नहीं यकीन, आपकी आप ही को और आप पर नहीं यकीन मुझे। आबिर आंखें खोलते रोते हुए मुस्कुराई थी। क्या कह रही हैं आबिर? शहराम उसके लफ्ज़ों पर बेयकीन हुआ। लाला मेरी आप ही कहने से क्या होगा? वो तो ज़रान लाला भी मुझे अपनी बेटी बेटी पुकारते हैं, आबिर ने रोते हुए कहा। हाँ, आबिर की बात पर ज़रान अपनी नम आंखें फिर से उंगलियों से मसल गया था। बहुत मुश्किल था अपने रिश्ते की आंखों में बदगुमानी देखना, वो भी आबिर की आंखों में वो खुद को तकलीफ़ की अथाह गहराइयों में गिरा हुआ खुद को महसूस कर रहा था। लेकिन मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, तुम सच में मेरी आप ही हो। शहराम ने तड़पते उसके आरे से बहते आंसू अपने घूंटों के पोरे साफ किए। आपकी आप ही हूँ, लाला का बच्चा हूँ, बाबा जान की फरमाबरदार बेटी और दाजी की पोती। इसके अलावा क्या वजूद है मेरा, बताएं मुझे आबिर। आबिर ने हलक के बल इतनी ज़ोर से चीखी थी कि उसे खांसी का गोता लगा था। गले पर हाथ जकड़े बमुश्किल खांसी शराब में तड़पते उसे अपनी बाहों में भरना चाहिए। मत आइएगा करीब मेरे, मत आइएगा करीब। नहीं सुनना मुझे मेरी आबी, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरी पोती। नहीं सुनना मुझे, अबीर गले पर हाथ रखते रोते हुए बोली। मेरा आप ही कहने वाला लाला तब कहाँ था जब मेरे ख्वाबों का सौदा हुआ था? कहाँ था ये मेरा लाला जो बहारे के लिए बोल सकता था? वो मेरे लिए क्यों नहीं बोला? अबीर ने नम लहजे में हिचकियों से सवाल किया। पूरे बोर्ड में टॉप किया था मैंने, सिर्फ अपने सूबे के बोर्ड में नहीं, पूरे पाकिस्तान के बोर्ड में टॉप किया था मैंने। अबीर शहराम के मद्दे मुकाबिल खड़ी उसकी स्याह आंखों में देख रही थी। उसके होंठ बुरी तरह कपकपा रहे थे। वहाँ से पता नहीं चला आपको आपकी आप ही ने ये पोजीशन हासिल करने के लिए अपनी जान मारी? क्या हुआ मेरे साथ? मुझे बदकारी मेरे ही शोहर ने कहकर मेरा मेडिकल में दाखिला नहीं होने दिया। कहाँ था ये मेरा लाला? अबी ने शहराम के सीने पर उंगली रखते चीखते हुए कहा। आबी शहराम ने बेबसी से पुकारा। एक लाला अपना दोस्ती निभा रहा था, दूसरा लाला अपनी बीवी के लिए लड़ लड़ कर थक चुका था। बहन के लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं समझी। पता है जब मैंने काम से कॉलेज में अपने एफ़ए के फॉर्म जमा करवाए थे, उस दिन कॉलेज से हवेली आते रास्ते में 50 मरतबा रहीम काका से गाड़ी रुकवाई थी। जगह जगह आपकी बहन ने गाड़ी से उतरते सवात की सड़कों पर अपनी सांसें बहाल की थी। कितनी रातें सोई नहीं लाला। रातों को उठ उठ कर बहारे के कमरे में जाते उसका लैब कोट देखती थी।
उसे खुशकिस्मत कहती थी जिसके पास मेरा लाला शौहर के रिश्ते के तौर पर उसके साथ खड़ा था। सोचती अगर मेरे पास भी शहराम खान जैसा इंसान शौहर के तौर पर होता, मैं कितनी लकी होती। कभी शहराम की बहन होने पर गुरूर आया ही नहीं मेरे दिल में। अबी ने रोते हुए कहा तो शहराम ने कब से अपनी आंखें मींची। मेरा दुख किसी को नज़र नहीं आया, ना मेरे शहराम लाला और ना मेरे ज़रान लाला को। अमेरिका से ज़रान लाला की कॉल आई थी मेरे लिए। अबी ने हंसते हुए अपने फ़ोन को हाथ की सूरत में हंसते हुए हाथ को अपने फ़ोन की सूरत में कान से लगाया और बिल्कुल अपने हवास में नहीं लग रही। पता है क्या कहा लाला ने? मेरा बच्चा, घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा लाला तुम्हारे साथ खड़ा है। अबीर शहराम की आंखों में देखते कर्ब से हंसी। ज़रान गहरे सांस लेता उसे देख रहा था। इनकी एक इस बात पर मैंने 4 साल इंतज़ार किया लाला, 4 साल, कि कब मेरे ये साथ खड़े होते, मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा होता है। अबीर एक नज़र ज़रान को देखते शहराम की आंखों में देखते हिज़्यानी चीखी थी। काश ये लफ्ज़ उस दिन ना बोलते, मैं अपने ख्वाबों पर मिट्टी डाल देती जैसे मैं अपने वजूद पर डाल चुकी हूँ। अबीर शहराम की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े रोते हुए बोली। ज़रान और शहराम की नज़रें झुकी थी। इस इतनी बड़ी हवेली में मेरी इज्जत महफूज नहीं थी। मोरे को बताया मैंने बाबरिक मेरे साथ क्या करता है। पता है मोरे ने क्या कहा? तुम्हारा शौहर है, रुखसती के बाद भी तो ये सब होगा, पहले हो गया तो क्या हुआ? अबीर की बात पर अमीना खानम अपनी नज़रें झुका गई थी। जब मेरी मोरे को मेरा एहसास नहीं, वही मेरा दुख नहीं समझ सकी तो और कोई क्या कोई समझता। अबीर शहराम की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े शिद्दत से रो दी। दो दो लाला, एक मेरे बाप और मेरे दाजी के होते अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं अकेली एक कमरे से दूसरे कमरे का सफ़र करती थी। कहाँ थे मेरे लाला, कहाँ थे आप दोनों? क्या आपको बाबरी की फितरत नहीं पता थी? क्या आप लोग मर्द नहीं थे? आपको नहीं पता था मर्द निकाह के बाद औरत से क्या चाहता है? अबीर सवाल करते जानी चीखी थी। अबीर के सवाल कर सबके चेहरे सुर्ख हुए थे। असफंदियार खान की रंगत में सुर्खियाँ सबसे ज़्यादा खुली थी। रमजेश तहरीन आसिफ किस्त 121 पार्ट 2। तो लाला, एक मेरे बाप और मेरी दादी के होते अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं अकेली एक कमरे से दूसरे कमरे का सफ़र करती थी। कहाँ थे मेरे लाला और मेरे लाला, कहाँ थे आप दोनों? क्या आपको बाबरिक की फितरत नहीं पता थी? क्या आप लोग मर्द नहीं थे? क्या आपको नहीं पता मर्द निकाह के बाद औरत से क्या चाहता है? अबीर हर सवाल करते हिज़्यानी चीखी। अबीर के सवाल पर सबके चेहरे सुर्ख हुए थे। असफंयार खान की रंगत में सुर्खियाँ सबसे ज़्यादा खुली थी। लाला, आपका भी निगाह हो चुका था, आपको तो पता था ये सब। आपने भी पहाड़े पर अपना हक जताया होगा। और बाबरिक किस फितरत का है पूरी हवेली जानती थी। या फिर कैसे आप मुझसे गफलत बरतते रहे? आपको नहीं पता, आपको नहीं पता मर्द का कैसा कैसा सफाक रूप होता है। मेरे बाबा, मेरे दादा, इस हवेली के मर्दों ने क्यों नहीं सोचा मेरे बारे में? या आप सब मर्दों की सोच भी मोरे की तरह थी? निकाह हो गया था, अब वो मेरे साथ कुछ भी करने का हक रखता था। अबीर के सवालों पर शहराम, ज़रान, दुरैद खान, समीउल्लाह खान, अरबत खान सुर्ख चेहरों के साथ अबीर को देख रहे थे। वो हकीकत का आईना दिखा रही थी, मगर वहाँ खड़े मर्दों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। असद अपनी मुठ्ठियाँ भींचे बमुश्किल खुद पर कंट्रोल कर रहा था। वो सच कह रही थी, उसकी तकलीफ़ महसूस भी कर रहा था, मगर उसका बेबाक अंदाज उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। लाला, बाबरिक ने मुझे सीढ़ियों से बेदर्दी से धक्का दिया। क्या हुआ? किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। लाला ने बाबरिक पर हमला करवा कर मेरा बदला ले लिया। मगर लाला ने किसी को वजह क्यों नहीं बताई कि बाबरिक ने मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया? क्योंकि लाला ये सब कुछ बताकर अपनी
अपनी अजीम व शान दोस्ती पर आँच नहीं आने देना चाहते थे। आबिर रोते हुए चीखी थी, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता लाला, ना मेरे बाबा को, ना मेरे दादा, ना मेरे लाला, किसी को मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऐसे रस्म व रिवाज हैं जिसने मेरी सांसों को जकड़ लिया था। कुछ भी हो जाए तलाक नहीं लेनी। बेटी मर भी जाए तलाक नहीं लेनी। आबिर शिद्दत से रो दी थी। ज़रान खामोशी से लब भींचों से देख रहा था। उसे भी गलत समझेगी, उसे यकीन नहीं आ रहा था। किसी ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, किसी ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, किसी ने मेरे मुतल्लिक नहीं सोचा। लला, कॉलेज में मेरी सारी दोस्तें कहती हैं आबिर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात करना बहुत पसंद है। लगता ही नहीं तुम हम में से हो, तुम में कितना कॉन्फिडेंट है। लाला, मैं इनकी बातों पर हंसती हूँ। पता है मैं क्या कहती हूँ? ये एतमाद मेरे शहराम लाला और ज़रान लाला ने दिया, लेकिन ये बात करते मेरा दिल ज़ख्मों से चूर होता, क्योंकि ये तारीफ़ झूठी है। आप दोनों ने मेरे सबसे ज़्यादा नुकसान किया लाला, आप दोनों ने मेरे सबसे ज़्यादा नुकसान किया। 18 साल तक जिनकी बहन अपनी इज्जत बचाती रहे, वो मेरे नज़दीक लाला कहलाने के लायक नहीं हैं। आबिर की बातों पर ज़रान नम आँखों से उसकी तरफ बढ़ा था। रुक जाए लाला, मेरे करीब मत आइएगा। रुक जाए लाला, मेरे करीब मत आइएगा, मेरे करीब मत आइएगा। आप मुझे खो चुके हैं, मैं अपना हर रिश्ता आपसे तोड़ती हूँ लाला। आबिर पीछे को होती हिचकियों से बोली। आबिर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। असफंदियार खान से निकाह करने का मकसद मैं तुम्हें अपनी आँखों के सामने रखना चाहता था। मुझे यकीन था वो कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। ज़रा ने नम आंखों से देखते बेबसी से वजाहत दी। गलत करना क्या होता है आपके नज़दीक? असफंदियार खान मुझे भंबोड़ कर रख देता। मेरे बदन पर उसके हैवानियत के निशान होते। आप लोग उसे ही गलत करना कहते हैं क्या? लला, बदन पर उसके हैवानियत के निशान नहीं, मगर मेरी रूह और मेरे दिल पर कितने गहरे निशान हैं, आपको दिखा दूँ तो आप तड़प कर मर जाएंगे। आबिर ज़रान के मुकाबिल आते हुए भीगे लहजे में बोली। न नहीं, आप नहीं तड़पेंगे, क्योंकि आपको क्या पता लफ्ज़ों की मार क्या होती है। कभी लफ्ज़ों की मार आप मर्दों ने सही हो तो आप लोगों को पता हो। आबिर अपने गले को जकड़े शिद्दत से रो दी थी। असफंद उसके लफ्ज़ों की मार वाली बात पर एस्तज़ाया हंसा था। उसे खुद ही नहीं पता था लफ्ज़ों की मार क्या होती है। आखिर उसकी सफ़ाक पठानी कब से क्या कर रही थी? वो भी तो लफ्ज़ों की मार मारते हुए उसका दिल रोज़ ज़ख्मी कर चुकी थी। असफंद ने कर्ब से उसे देखा था, जो पूरी हवेली के सामने उसके और अपने रिश्ते का मजाक बना बैठी थी। लाला, पहली रात पता है असफंदियार खान ने क्या किया? आबिर ने हिचकियों से रोते हुए कहा। आबिर की बात पर असफंदियार खान तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा था। वो सफाक ही नहीं, बेबाक भी थी। वो कुछ भी कह सकती थी, वो कुछ भी कह सकती थी। ज़रान के इशारे पर उसकी तरफ बढ़ते रुक गया था। वो अपनी हवास में नहीं लग रही थी। वो बेबसी से वहीं पर रुक गया। कमरे में दाखिल होते ही असफंदियार खान ने मुझे कलाई से पकड़े खींच कर मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। मुझे कलाई से पकड़े खींच कर मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। आबिर की बात पर ज़रान ने इस वक्त को सरसुख आंखों से देखा था। शहराम की आंखों में खून उतरा था। वो अपना निचला लब दांतों तले दबाए रह गया था। वो जानता था असफंद ने उसे पहली रात थप्पड़ मारा, मगर वो इस वक्त बोल नहीं सका था। वो मसलहत के मारे खामोश हो गया था, मगर आज वो पछता रहा था। उसे अपनी आबी के लिए उसे बहुत पहले स्टैंड ले लेना चाहिए था। असफंदियार खान की आंखों की भी सुर्खी गहरी हुई थी। उसे यूँ सबके सामने एं करेगी, वो बेयकीन हो रहा था। तब खामोश रही थी तो आज क्यों बोल रही थी? क्या उसकी सफ़ाक पठानी सच में बदल गई थी? वो सुर्ख आंखों से आबिर को देख रहा था, जो हिचकोले लेते बदन के साथ बुरी तरह रो रही थी। मत देखें लाला, असफंदियार खान की तरफ से इन सुर्ख आंखों से अपना बदला ले लिया था मैंने।
असफंयार खान की कलाई पर चाकू मारकर अभी रोते हुए हंस पड़ी थी। सरान बुरी तरह लब भींच गया था। रजीना खानम ने गुस्से से असफंयार खान को देखा। लाला, असफंयार खान बदन पर मारेगा, उसका बदला ले सकती हूँ, मगर असफंयार खान के लफ्ज़ों का बदला नहीं ले सकती। कैसे कहूँ मैं असफंयार खान से नफ़रत करती हूँ, जबकि मैं नफ़रत नहीं करती। आबिर चेहरा हाथों में छुपाई फूट फूट कर रो दी थी। मैंने असफंयार खान को पहली रात बहुत गहरा ज़ख्म दिया था, मगर असफंयार खान का थप्पड़ मुझे आज भी अजियत देता है। जो एक शौहर ने अपनी बीवी को अपनी ही सेज पर मारा था, जो नज़रें झुकाए अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। आबिर की बात पर असफंयार खान मुठ्ठियाँ भींच गया था। लाला, पल पल असफन ने मुझे इन 5 महीनों में नफ़रत की मार मारी है, मुझे दूसरी औरत के पास जाने की धमकी दी है। कैसे बर्दाश्त करती थी ये मैं ही जानती थी। किसी और का ना हो जाए, असफंयार खान के आगे पीछे करती थी, उसकी मोरे के ताने सुन उसकी मोरे की मुलाजमा बनी फिरती थी। मेरा असफंयार खान मेरी जगह किसी और को न दे दे, सिर्फ इसलिए इसकी मोरे के आगे झुकती थी। आबिर की बातों पर ज़रा ने सर नज़रों से असफंयार खान को देखा, जो मुठ्ठियाँ भींचे आबिर को घूर रहा था। शहराम खान खूनख्वार निगाहों से असफंयार खान को देख रहा था। लाला, जब मुझे असफंयार खान छोड़ के गया, उसने पूरी हवेली के सामने मुझे अपना बदला कहा। ये आप सब ने सुना, मगर जो उसने मेरे कानों में छुपते कहा वो किसी ने नहीं सुना। आबिर ने भीगे लहजे में ज़रान की आंखों में देखते हिचकी ली थी। आबिर, असफंयार खान उसे तंबीह लहजे में पुकारता उसकी तरफ बढ़ा। वो लफ्ज़ सबके सामने कहने के काबिल नहीं थी। इससे पहले असफंद आबिर की तरफ बढ़ता, शहराम आबिर और असफंयार खान के बीच हायल हुआ था। नहीं असफंयार खान, नहीं। आज मेरी बहन वो सब कहेगी जो वो कहना चाहती है। आज कोई पर्दा नहीं रहेगा, आज सब कुछ खुलेगा। वो औरत है, वो चुप नहीं रहेगी। आज हवेली में वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। शहराम असफंद के मद्दे मुकाबिल आते उसकी आंखों में देखते सर्द लहजे में बोला, क्या होगा? असफंयार खान ने शहराम को घूरते आबरू उचकाए। आज यहाँ तलाक होगी या फिर जनाजा उठेगा। शहराम असफंयार खान को देखते गुर्राया था। तलाक तो नहीं होगी, मगर आज जनाजे ज़रूर उठेंगे। असफंयार खान एहतजाया मुस्कुराते हुए शहराम के सीने पर हाथ जमाते हाथ पर अपना मजबूत हाथ रखते उसे पीछे करते हुए आबिर की तरफ बढ़ते उसे कलाई से जकड़े उसे अपने करीब करते सर नज़रों से मज़ीद कुछ भी कहने से रोका था। आबिर उसे कलाई से जकड़ने पर उसके जोड़े सीने में आन टकराई थी। जितना तमाशा करना था कर लिया, अब अपने कमरे में चलो। असफंयार खान उसकी भीगल हैज़ करे आंखों में देखते सर लहजे में सरगोशी नमा आवाज़ में फंकारा था। शहराम खान गुस्से से असफंद की तरफ बढ़ने लगा था कि दुरैद खान की पुकार पर रुका। शहराम, ख़त्म करो ये तमाशा, जो कुछ हो गया ख़त्म करो ये सब। आबिर को असफंद के कमरे में जाने दो, दुरैद खान ने हुक्मिया लहजे में कहा। तुरैद खान के हुक्म पर शहराम खान ने लब भींचते जवाबन उन्हें सर तासिर बरी नज़रों से देखा था, जो अभी भी अपनी बेटी का दर्द समझ नहीं पा रहे थे। जुरैद खान का हुक्म सुनते आबिर के बदन पर बुरी तरह लर्जा तारी हो तो मज़ीद असफंयार खान के करीब हुई थी। असफंयार खान की आंखों में आंखें गाड़ी। तमाशा नहीं है ये असफंयार खान, हकीकत बता रही हूँ जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तमाशा वो था जो आज से कुछ माह पहले आपने पूरी हवेली के सामने मेरा बनाया था। ये कह कर कि आपने मुझे बदले के तौर पर इस्तेमाल किया। आबिर असफन की नीली आंखों में देखते जवाबन गर्राई थी। बस करो और कमरे में चलो। अगर तुम्हें लगता है तुम ये तमाशा करके मुझसे अलग हो जाओगी तो तुम्हारी भूल है। हमें अब जुदाई मौत की सूरत में आ सकती है।
फैसला तुमने करना है, मेरे साथ मरना है या सज़ा के तौर पर सिर्फ मुझे अकेले कब्र तक बचाना है। असफंयार खान से झटके से खुद के करीब करते एक एक लफ्ज़ चबा गया था। मेरे लिए ज़िंदगी से ज़्यादा मौत खूबसूरत होगी अगर आप उसमें साथ नहीं होंगे। आबिर सफाकियत से बोलते आबिर सफाकियत से बोलती असफंयार खान की आंखों में अपनी भीगी आंखें गाड़ दी। आबिर की बात पर असफंयार खान की सुर्खी बड़ी थी। मज़ीद उसे अपने करीब करते उसकी कमर को अपने मजबूत हाथ से सख्ती से जकड़ गया था। शहराम खान गुस्से से असफन की तरफ बढ़ा। ज़रान ने उसके चौड़े सीने पर हाथ जमाते उसे असफन यार खान की तरफ बढ़ने से रोका था। असफन ज़रान ने शहराम को सर निगाहों से घूरते असफन यार खान को सख्ती से पुकारा। असफन ज़रान ने शहराम को सर निगाहों से घूरते असफन यार खान को सख्ती से पुकारा। असफन यार खान असफंयार ज़रान की पुकार पर असफंयार खान अपने एक हाथ की मुट्ठी सख्ती से भींचे आबिर को अपने हिसार से आज़ाद कर गया था। मैं यहाँ क्या बोल गई? असफंयार खान का तमाशा बन गया। और जो असफंयार खान आपने मेरी अना मेरी गैरत का तमाशा बनाया उसका क्या? आबिर असफन की आंखों में आंखें गाड़े चिखी थी। आबिर अब की बार ज़रा ने आबिर को सख्ती से उस तंबी लहजे में पुकारा। बस लाला, मुझे आप गुस्सा नहीं दिखाएंगे ना। आबिर खान आज थप्पड़ों से चुप होगी ना यहाँ खड़े किसी मर्द की डांट पर। मुझे अच्छी बेटी, अच्छी बीवी और अच्छी बहन का टाइटल नहीं चीनता चेतना। जब कोई रिश्ता मेरे लिए सच्चा है नहीं तो मैं क्यों इन रिश्तों का मान रखूं? आबिर ज़ियानी चीखी। आबिर अमीना खानम आबिर को सर लहजे में पुकारते उसकी तरफ बढ़ी। नहीं मोरे, नहीं, खामोश रहूँगी। हवेली के मर्दों को पता चलना चाहिए औरत में भी गैरत होती है। औरत की आंखें भी अपने मर्द की बेवफाई पर सुर्ख होती हैं। औरत को भी इतनी तकलीफ़ होती है जितनी एक मर्द को होती है। असफंयार खान ने मुलाजमाओं तक के सामने मेरी गैरत का तमाशा बनाया। क्या कहा है मैंने? मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ ऐसा कुछ नहीं था, वो सब झूठ था। मेरे बदले का वो मेरे बदले का हिस्सा था। कोई औरत कभी मेरे करीब नहीं आई। असफंयार गहरे सांस लेता फूलती रगों के साथ पागल होता चीखा था। वो पछता रहा था आखिर बदले के लिए से वो क्यों किसी दूसरी औरत को बीच में लाया। उसकी सफाक पिठानी उसका ये जुर्म माफ़ कर ही नहीं पा रही थी। मैंने कभी कल रात आपकी पाकीज़गी का सबूत मांगा था, आपने नहीं दिया, मगर मेरे पास आपकी बेवफाई का सबूत है। आबिर ने असफन के मुकाबिल होते उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। जब मैंने बेवफाई की नहीं तो तुम्हारे पास सबूत कैसे हो सकते हैं? असफन ने आबिर की कांच की भीगी आंखों में को मैं उलझन भरी निगाहों से देखा था। है मेरे पास आपके हर उस एक्ट का सबूत जिसे बेवफाई नहीं बदकारी कहते हैं। असफन यार खान आबिर लरसते लबों से बोली। दिखाओ, मैं भी तो देखूं अपनी बदकिरदारी के सबूत। असफन उसके लरसते वजूद पर कहर बार निगाह डालते तंजिया बोला। 1 मिनट लाती हूँ मैं, इधर ही रुकिएगा। आबिर रंगन शहादत की उंगली उठाए लरसते लबों से बोलती रोजीना खानम के कमरे की तरफ बढ़ी थी। ज़रान, शहराम, असफन सब ने उलझन भरी निगाहों से आबिर को रोजीना खानम के कमरे की तरफ बढ़ते देखा था। वैसे सच भाभी, तुम्हारा बेटी क्या चाहता है हमें समझ नहीं आ रहा। ये हमारा बेटे का हौसला है जो इतना बर्दाश्त कर रहा है। रोजीना खानम ने गुस्से से लफ्ज़ चबाते आबिर की पुश्त को घूरा जो पता नहीं उनके कमरे की तरफ क्यों जा रही थी। वहाँ असफन की बदकारी के क्या सबूत थे आखिर? समीउल्लाह, दुरैद खान, अरबत खान मुश्किल ही खुद पर कंट्रोल किए हुए थे। शहराम ज़रान ना होते वो आबिर को कब से बाहर खान के हवाले करते सवेली से रुखसत कर देते। जो भी हो गया था, मगर वो किसी भी सूरत आबिर और यार खान की लहदगी नहीं चाहते थे। आबिर रोजीना खान भी कमरे से उनका लैपटॉप उठाए बाहर आई थी।
असफयार खान अभी भी उलझन भरी निगाहों से अबीर को देख रहा था। अबीर वो लैपटॉप उठाए असफयार खान के मुकाबले लाई। देखिए अपनी बदकारी के सबूत अपनी आंखों से। अबीर ने हिचकी लेते असफयार खान की आंखों में देखते लैपटॉप में कोई फोल्डर खोला था। ये देखिए असफयार खान अभी लैपटॉप असफयार खान की तरफ करते हलक के बल चीखी थी। असफयार खान ने लैपटॉप पर नज़रें दौड़ाई तो हवेली के दरो दीवार उसे खुद पर गिरते महसूस हुए थे। उसने लैपटॉप की तरफ देखते बेयकीनी से सुर्ख आंखों से रुजीना खानम की तरफ देखा जो असफयार खान की तरफ देखते नज़रें झुका गई थी। वो समझ गई थी आबी ने असफयार खान की बदकारी के क्या सबूत दिखाए थे। वो असफयार खान के सामने सर उठाने के काबिल ना रही थी। देखिए और भी हैं आपके बदकारी के सबूत, बताएं मुझे ये बेवफाई है आपके नज़दीक या बदकारी। अबी ने असफयार खान की आंखों में देखते रोते हुए सवाल दागा था। असफयार खान गहरे सांस लेते उसके हिचकोले बढ़ते हुए वजूद को बेबसी से देख रहा था। जरान ने अबीर की तरफ बढ़ते लैपटॉप उसके हाथों से लेते लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़रें जमाई। दुड़ाई ज़रान का पूरा वजूद सिलसिलों की जद में आया था। ज़रान ने बेयकीनी से तासुब भरी निगाहें असफयार खान पर गाड़ी। शहराम ने आगे बढ़ते हुए लैपटॉप ज़रान के हाथों से लिया था। लैपटॉप की तरफ देखते शहराम खान की आंखें लैपटॉप की तरफ देखते शहराम खान की आंखें सुर्ख हुई थी। असफयार खान की किसी अमरीकन लड़की के साथ तस्वीरें थीं। वो लोग हाथों में हाथ डाले काफ़ी क्लोज थे। एक तस्वीर में असफयार खान इस लड़की को रिंग पहना रहा था और दूसरी तस्वीर में शायद इस लड़की के होंठों पर झुका था। इसमें असफयार खान की बैक दिखाई दे रही थी। वहाँ खड़ा हर इंसान उलझन भरी निगाहों से सब देख रहे थे। सबको लैपटॉप में ऐसा क्या था किसी को कुछ नहीं पता चला। शहराम ने उसी लम्हे वो लैपटॉप उठाकर ज़मीन पर पूरी कुव्वत से दे मारा था। लैपटॉप टुकड़े होते ज़मीन पर ज़मीन पर बिखरा था। ज़रा ने लैपटॉप को टूटा ज़मीन पर बिखरा देखकर गुस्से से लब भींचे। असफयार खान की बेगुनाही का सबूत ख़त्म हो गया था। अब कैसे असफयार खान को बेगुनाह साबित करता, वो परेशान हुआ था। सब हैरानगी से असफयार खान को देखते जो निचला लब दांतों तले दबाए अबीर को देखते उसकी आंखों में देखते सिसकियाँ भरते रोते हुए से जो सिसकियाँ भरते उसकी आंखों में देखते रोते हुए से देख रही थी। असफयार खान ने परेशानी से अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़े गहरे सांस लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अबीर को क्या जस्टिफिकेशन दे। वो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार चुका था। ज़रा अंदाज़ा से सर नफ़ी में हिलाते असफर जिससे उससे ये सब की उम्मीद नहीं थी जिससे उसे ये सब की उम्मीद नहीं थी। बदकार हैं आप असफयार खान, आप बताएं कैसे माफ़ कर दूं आपको। बापरिक जैसा भी था, अगर वो बदकार ना होता मैं वो निकाह भी कबूल ना करती। मैं वो निकाह भी कबूल करती, उसे अपना शोहर भी कबूल करती, मगर मुझे बदकिरदार शोहर अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं। अबीर हलक के बल चीखे। खबरदार अपना नाम किसी के साथ भी लिया नहीं कबूल मुझे तुम्हारा नाम अपने भाई के साथ भी। असफयार खान से बातों से जकड़े अपने करीब कर गया था। मेरा नाम मेरे साबका शोहर के साथ भी कबूल नहीं। खुद साथ में गैर औरत के साथ इजाशी करते रहे। रंगरलियाँ मनाते रहे। नहीं था वो तुम्हारा शौहर, नहीं था वो कुछ भी, समझी तुम सिर्फ मेरी है। असफयार गुराते हुए इसकी बालों गद्दी से जकड़ गए। मेरा तल्लुक आपसे नहीं, आप जैसे बद के और इंसान से नहीं है। अबीर हिचकियों से
नहीं हूँ मैं बद किरदार, नहीं मेरा तल्लुक़ किसी औरत से। असफंयार खान आबिर की आंखों में देखते चीखा था। शहराम गुस्से से असफंयार खान की तरफ बढ़ा। ज़रान शहराम के खान के चौड़े सीने पर हाथ जमाते उसे रोक चुका था। ज़रान शहराम खान के चौड़े सीने पर हाथ जमाते उसे रोक चुका। असफंयार खान बदकार नहीं है, वो ठीक कह रहा है। ज़रान ने शहराम की आंखों में आंखें गाड़े कहा। ज़रान की बात पर शहराम खान सर नफ़ी में हिलाते इस्तेज़ाइया हंसा था। ज़रान की बात सुनते असफंयार खान की आंखें नम हुई थी। वो आबिर को उसी लम्हे छोड़ गया था। जाने दे लाला, ज़रान लाला मेरे लाला नहीं, वो सिर्फ अपने दोस्त की हैं। वो सब देख कर भी आज असफंयार खान की हमायत करे। आज सारा दिन मैं असफंयार खान के साथ रही, ये मुझे लेने नहीं आए। 12 घंटे बाद ये फ़ोन करती हैं असफंद को कि मुझे लेके हवेली आ जाए। ये वक़्त है इनके नज़दीक मेरी। असफंयार खान इस दौरान मुझे मार कर फेंक देता, इन्हें कोई परवाह नहीं होनी थी। अभी शिद्दत से रो दी थी। असफंयार खान तुम्हें नहीं मार सकता था, जानता हूँ। ज़रान की मुस्तहकम आवाज़ गूंजी थी। अच्छा इतना यकीन है आपको? असफंयार खान आबिर इस्तज़ाइया बोलते ज़रान के करीब हुई। ये क्या है फिर लाला, क्या है ये? आबिर ने अपने गाल पर हाथ रखा। आपका असफंयार खान मेरे साथ ज़बरदस्ती। आबिर बकवास बंद करो अपनी, ख़बरदार मज़ीद बकवास तुमने की। असफंयार खान ने आगे बढ़ते आबिर का बाजू जब अपना हाथ उसे मारने के लिए उठाया था, मगर हवा में ही मुअल्लक़ रह गया था। उसे सर निगाहों से देखते अपने उठे हुए हाथ की मुट्ठी दबोचते उसे पहलू में दबोच गया था। ये देखते शहराम खान की आंखों में खून उतरा था। उठाइए मुझ पर हाथ, उस दिन लाउंज में उठाया मुझ पर, आज भी उठाइए। लेकिन इस बात पर भी ज़रान लाला आपकी साइड लेंगे, क्योंकि मर्द हैं वो। औरत पर हाथ उठाना, ज़बरदस्ती करना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, मगर मेरे लिए मायने रखता है। मैं आबिर खान हूँ, जो इतने साल अकेली आपके जानवर जैसे भाई से खुद की हिफाजत कर सकती हूँ, आपके ख़िलाफ़ भी खड़ी हो सकती। आबिर असफंयार खान की आंखों में देखते फंकारी थी। जो तस्वीरें तुमने देखी वो हकीकत नहीं, वो एडिट हैं। असफंयार खान बद किरदार नहीं है। ज़रान ने आबिर की तरफ बढ़ते उसकी आंखों में देखते अटल लहजे में कहा, आप कैसे कह सकती हैं लाला? क्यों साथ दे रही हैं आप असफंयार खान का लाला? मेरा दिल ज़ख्मों से चूर है, मैं मर रही हूँ। मेरे सीने में आग दहक रही है लाला। आप मर्दों को क्यों समझ नहीं आता? बेवफाई का अज़ाब, उसका दुख मर्द औरत के लिए बराबर होता है। ये तस्वीरें नहीं, कांटों का बिस्तर थी मेरे लिए, जिन्होंने मुझे खून के आंसू रुलाए हैं। कैसे असफंयार खान को माफ़ कर दूँ? क्या असफंयार खान में इतना हौसला होता तो अगर मैं ये सब करती? मुझे माफ़ करता आबिर? अब की बार ज़रान गुस्से से दहाड़ा था। आबिर असफंयार खान मुठ्ठियाँ दबोच गया था। आबिर ज़रान की दहाड़ पर लरसते हुए खामोश हुई थी। अब बस, कोई फ़िज़ूल बात मैं अब तुम्हारे मुँह से न सुनूँ। ज़रान अंगश शहादत लबों पर रखते सर तंबीही लहजे में गुर्राया। अबीर गहरे सांस लेते नज़रें झुकाए खामोश हो गई थी। लाला आप अभी असफंयार खान का साथ दें और आबिर को खामोश करवा रहे हैं। शराम खान ज़रान की बात पर गुस्से से गरज उठा। हाँ बीबी असफंयार खान हाँ बीबी असफंयार खान सब कुछ हो सकता है, मत बगर बदकार नहीं हो सकता। मर सकता है, किसी दूसरी औरत को नज़र उठाकर नहीं दे सकता। वो तस्वीरें एडिट हैं, वो तस्वीरें असली नहीं थी। ज़रान शहराम की आंखों में आंखें गाड़े हुए असफंयार खान ने नम निगाहों से ज़रान को देखा था।
वो कैसे जान गया था तस्वीरें एडिट थी, वो लड़की उसकी सेक्रेटरी थी, वो जानता था, फिर भी उस पर यकीन कर रहा था। असफंदियार खान ने उंगलियों से अपनी सुर्ख आंखें मसले। उसने ये तस्वीरें आबिर की बेइतनाई पर खुद एडिट की थी। वो सिर्फ आबिर के दिल की हकीकत जानना चाहता था। वो सिर्फ आबिर के दिल की हकीकत जानना था। वो उसके की तड़प देखना चाहता। रोज़ीना खानम को ये तस्वीरें सेंड की थी, ये कहकर उस लड़की से शादी करे, मगर वो तस्वीरें सेंड करने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास शद्दोमत से हुआ था। उसने रोज़ीना खानम को सारी हकीकत बताकर तस्वीरें डिलीट करने को कहा था। ये तस्वीरें अब मैं क्या कर रही थी और अबी ने कैसे देखी वो नहीं जानता था। झूठ नहीं है लाला, असफंदियार खान की मोरे ने मुझे खुद वो तस्वीरें दिखाई थी और मुझे वो सब कुछ कहा जो उन्हें असफंद ने बताया था। वो लड़की असफंद के फ्लैट में 7 महीने से रह रही थी और असफंद के उसके साथ बहुत गहरे ताल्लुकात थे और भी बहुत कुछ जो बताते हुए मुझे शर्म आ रही। सब कुछ मुझे रज़ीना चची बता चुकी हैं। अबीर ने अब पिलर का सहारा लिया था। वो बदहाल सी हो चुकी थी असफंद की शिद्दतें और असफंद की शिद्दतें सहते सहते और असफंद खान की बेवफाई का जिक्र करते वो मरने वाली हो गई थी। असफंद ज़ख्मी निगाहें रज़ीना खानम पर गाड़ी वो जल्दी से नजरें झुका गई थी। अरबत खान ने भी उन्हें घूर कर देखा तो उन्हें रज़ीना खानम से सबकी तवक्का न थी। अगर असफंद ने ये सब किया भी था तो बड़ी होने के नाते उन्हें छुपाना चाहिए था। उन्होंने उल्टा आबिर के सामने तशहीर की थी। लाला आप मुझे जान से भी मार डालें मगर मेरा फ़ैसला यही है। मैं इसफंदियार खान के साथ नहीं रहूँगी जिसने मेरा सब कुछ किसी दूसरी औरत को दे दिया, जिसने मुझे बदले के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसने 7 महीने मुझे तड़पते देखकर अपनी मर्दाना आना को तस्कीन पहुँचाई। मैं इसफंदियार खान का कोई अमल माफ़ नहीं करूँगी। मुझे असफंदियार खान से तलाक चाहिए। अबीर ज़रान की आंखों में आंखें गड़े। अबीर असफंदियार गुराते हुए अबीर की तरफ बढ़ता। शहराम अपनी पिस्टल निकालते असफंद के मुकाबले आते उसके सीने पर तान चुका था। शहराम ज़रान जल्दी से शहराम की तरफ बढ़ा। रुक जाए लाला, मैं कसम खाता हूँ कोई भी हमारे बीच आए मैं इसफंदियार खान को गोली मार दूंगा। वही बीच में आने वाले को भी नहीं छोड़ूंगा। शहराम ने ट्रैगर पर उंगली का दबाव बढ़ाया था। बहार ने रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रखा। जीना खान सोच पर गिरती अपनी चादर में अपना चेहरा छुपाए रोने लगी थी। अमीना खान पर बहुत बुरा हाल था। दुरैद खान अरबत खान जल्दी से शहराम की तरफ बढ़े। रुक जाएं आप दोनों भी, मैं कसम खाता हूँ बहराम की कोई भी बीच में आया मैं बिना सोचे समझे असफंदियार खान पर गोली चला दूंगा। शहराम की धमकी पर दुरैद अरबत खान घबराते वहाँ पर रुक गए थे। समीउल्लाह खान पर मुश्किल लाठी के सहारे खड़े थे। शहराम के गुस्से सब बखूबी वाकिफ थे। वो गुस्से में भी किसी का लिहाज नहीं करता था। असफंद यार खान मेरी गलती थी जो कुछ आबिर के साथ हुआ। मैं अपनी हर गलती मानता हूँ। तुमने पहली रात आबिर पर हाथ उठाया मैं जानता था, मगर मैं बर्दाश्त करके मैं बहुत सी जगहों पर अपनी बहन का साथ नहीं दे सकता। मैं बहारे पर अपना सबसे ज़्यादा हक समझता था, इसलिए मुझे लगा बाबरिक और तुम्हारा भी मेरी बहन पर उतना ही हक है जितना पहाड़े पर है। मगर मैं भूल गया था हक रखने वाला इस काबिल पे भी होना चाहिए अपना हक जता सके। मुझे अफसोस है, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी आबी के आगे। मैं सबके सामने उससे माफ़ी भी मांगता हूँ। मेरा लाला दोस्ती निभा सकता है मगर ऐसी मेरी कोई मजबूरी ना, कोई मेरा तुम्हारे साथ ऐसा रिश्ता है जिसका मैं लिहाज करूँगा। बहन का था वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वो भी ख़त्म। इसे तलाक दो और ख़त्म करो सब। उतना ही हक है जितना मेरा वो तुम्हारे साथ मेरी बहन का था, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो वो भी ख़त्म। इसे तलाक दो। रो दी थी। ये सुनते बहारे शिद्दत से रो दी थी।
तलाक नहीं दूंगा इसे, मगर ख़ुद को तुझे मारने भी नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। असफंदियार खान अपनी पिस्टल निकालते शहराम पर तान चुका था। चलाओ फिर गोली। असफंदियार खान, अपनी बहन को किसी कीमत पर तेरे साथ नहीं रहने दूंगा। मेरे लाला की आंखों पर पट्टी बन सकती है, मगर मैं ये सब देख कर इग्नोर नहीं कर सकता। वो तस्वीरें तुम्हारे करतूतों का मुंह बोलता सबूत है। तलाक दो मेरी बहन को, वरना गोली चला दूंगा। शहराम झाड़ा था। चलाओ गोली। शहराम खान बहारे शहराम खान के मुकाबले आते असफंदियार खान के सामने आई थी। शहराम ने बेयकीनी से बहारे को देखा, जिसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। क्या हुआ शहराम खान, क्यों बेयकीन हो रहे हो? प्यार सिर्फ तुम्हारी बहन का तुम्हारे लिए जाग सकता है, या फिर तुम्हारा अपनी बहन के लिए? मेरे दिल में अपने लाला के लिए प्यार नहीं जाग सकता क्या? मैं अपने लाला के लिए अपनी जान नहीं दे सकती? बहारे शहराम की बेयकीन आंखों में देखते इस्तहज़ाया मुस्कुराई थी। बहारे पीछे हटो। असफंदियार खान ने नरमी से कहते उसे पीछे किया। नहीं लाला, आप मेरे और शहराम खान के बीच नहीं आएंगे। मुझे बात करने दें शहराम खान से, मुझे बात करने दें शहराम खान से। बहारे शहराम को देखते गहरे सांस लेते बोली, अपनी बहन के आंसुओं का हिसाब ले रहे हो? 7 महीने वो रोई तड़पी, जो मैं पिछले 1 माह से रो रही हूँ, तड़प रही हूँ, उसका हिसाब कौन लेगा? मेरे लाला या मेरे बाबा? कौन हिसाब लेगा तुमसे? बहारे ने इस्तहज़ाया मुस्कुराते हुए सवाल किया। शहराम अपनी पिस्टल अब पीछे कर सकता, सिर्फ सच सपाट आंखों से बहारे को देख रहा था। तुम्हें वो तस्वीरें देखकर मेरे लाला की बेगुनाही पर यकीन नहीं आ रहा, तो फिर मुझे बताओ, तुम्हें किसी औरत के साथ गले लेकर लगे देखकर कैसे तुम्हारा यकीन करूं? बहारे ने शहराम की आंखों में देखते सर लहजे में सवाल किया। बहारे के सवाल पर शहराम की आंखों का सचपन बड़ा था। वो सपाट तासरत के साथ बहारे को देख रहा था। ज़रान खान, असफंदियार खान, दुरैद, समी अल्लाह, अरबत खान ने बेयकीनी से शहराम को देखा, जो स्टिल सा खड़े बहारे पर नजरें जमाए खड़ा था। इस हवेली की हर औरत का मुकद्दर एक जैसा है। अगर आबिर ने असफंदियार खान की बेवफाई सही है, तो बहारे खान ने भी शहराम खान की बेवफाई सही है। बहारे शहराम के सर्द सपाट चेहरे को देखते ज़ख्मी सा बहारे शहराम के सर्द सपाट चेहरे को देखते ज़ख्मी सा मुस्कुराई थी। आबिर, कैसा लगता तुम्हें अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें इस सेज पर प्यार करता जो उसने किसी दूसरी औरत के लिए सजाया? तुम एक नफरत से मारा हुआ थप्पड़ नहीं भूल रही। मुझे देखो, मैंने शहराम खान से प्यार के नाम पर कई थप्पड़ खाए हैं। फ़र्क सिर्फ ये था, तुम्हें वो थप्पड़ गाल पर पड़ा था, शहराम खान ने वो थप्पड़ मेरे दिल पर मारे थे। 7 महीने शहराम खान ने मुझे इस अजियत में जलाया है, तड़पाया है, दूसरी औरत का जलापा सहा है मैंने। माँ बनने वाली थी शहराम खान के बच्चे की, मगर शहराम खान को फिर भी मुझ पर तरस नहीं आया। उस औरत को हॉस्पिटल से नहीं निकाला इसने, मगर मुझे इस अस्पताल से 2 मरतबा निकाला, जो अस्पताल शहराम खान ने मेरे लिए बनाया। तुमने वो तस्वीरें देखी, वो झूठी हो सकती, मगर मैंने अपनी आंखों से शहराम को दूसरी औरत को गले लगाए देखा है। तुमने अपने शौहर की बेवफाई पर सांसें नहीं गिनवाई, मगर मैंने गिनवाई है। कितने घंटे ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी है मैंने। बहारे शहराम की आंखों में देखते बोल रही थी। सब हैरानगी से ये सब सुन रहे थे। दुरैद खान, अरबत खान, समीउल्लाह खान बेयकीन निगाहों से शहराम को देखे। ऐसा भी कर सकता है, ये यकीन करना मुश्किल था। शहराम खान ने नहीं बताया होगा किसी को, ना आज तक पता चला बहराम की पैदाइश क्यों मैच्योर हुई, क्यों वो वक्त से पहले दुनिया में इस दुनिया में आया। मैं बताती हूँ। शहराम खान ने मेरे साथ अपने बेटे का कत्ल करने की भी कोशिश की थी। इसने अपनी बेवफाई से मेरी और मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की। बहारे शहराम की आंखों में देखते रोते हुए बोल रही थी।
असफंदियार खान ये सुनता बहारी को पीछे करता अपनी पिस्टल शहराम खान पर तान चुका था। शहराम खान, अब तुम हिसाब दोगे मेरी बहन के आंसुओं का। मैं आज तक बहारी और तुम्हारे किसी मामले में आज तक नहीं बोला, लेकिन क्योंकि मुझे लगता तुम इसके लिए हर लिहाज से काबिल है। मगर मुझे आज पता चला मैं गलत था। तुम चाहते हो मैं अबीर को तलाक दूँ, इसके लिए मेरी जान लेनी पड़ेगी। मैं तलाक नहीं दूंगा इसे, मगर तुम बताओ तेरी सज़ा क्या होनी चाहिए। असफंदियार खान शहराम के सीने पर पिस्टल ताने हो रहा था। मेरी सज़ा वही होनी चाहिए जो तुम्हारी बहन ने मुकर्रर की है। जो ये चाहती है वही होगा। तुम मुझे इसके लिए तुम्हें मुझे इसके लिए गोली मारने की ज़रूरत नहीं। बहारी को जो चाहिए उसे मिल जाएगा। शहराम बहारी की तरफ देखता, सल लहजे में कहता, अपनी शाल कंधों पर झटकते उसी लम्बे लंबे लंबे डग मरता दाखिले की दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। बहारी गहरे सांस लेते उसकी चौड़ी पुष्प को देख रही थी। वो क्या कह कर गया था? वो क्या हर रिश्ता ख़त्म करना चाहता था? भरे बेयकीनी से डबडबाई आंखों से उसे देखते हुए तेज़ तेज़ कदमों से दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। वो दूसरे लम्हे में भागते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। समीउल्लाह खान गहरा सांस भरते सोफे पर बैठे थे। लाउंज में गहरी खामोशी छाई थी। सब खामोशी से खड़े थे। बहारे ने जो इंकशाफात किए उस सब के लिए नाकाबिले यकीन थे। किसी दूसरी औरत के साथ ताल्लुकात में था। ये ताल्लुकात किस नहज पर थे वो बहारे खुलकर बता चुकी थी। इनके ख़ानदान के मर्द इस तरह दूसरी औरत से नाजायज़ ताल्लुकात रखेंगे। सबका ही वजूद ज़ल्ज़लों की ज़द में आया था। असफन दूर खड़ी लरजती आबिर की तरफ बढ़ा, जो शायद किसी भी लम्हे ज़मीन बोस हो सकती। उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसने गेस्ट हाउस में खाने का एक लुक़मा नहीं अपने अंदर उतारा था। उसकी शिद्दतें सहने के बाद और उस तरह रोने के बाद उसकी हालत दगरगों थी। वसन यार खान को खुद की तरफ बढ़ते देखकर कई कदम पीछे, जिससे पहले असफंद उसकी तरफ बढ़ता हुआ लहरा कर ज़मीन बोस हुई। अबीर असफंद तड़पते उसे पकाते उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले ही ज़रान उसकी तरफ बढ़ते से अपने मजबूत बाजू में उठा चुका था। दूर रहो अबीर से, मुझे तेरी बेगुनाही पर यकीन है, मगर फैसला वही होगा जो मेरी बहन लोगी। इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। ज़रान सर्द आवाज़ में कहते अबीर को अपनी गोद में उठाए उसके कमरे की तरफ बढ़ गया था। असफंदियार खान गहरी सांस लेते नम आंखों से कुछ लम्हे वहाँ पर खड़ा रहा। फिर तेज़ तेज़ कदमों से वो लाउंज अबूर कर गया था।